ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी शात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मुझे आज्ञा की गई कि मैं आज का प्रातःकालीन बैठक हिंदी में सेवा करूं। हमें तो पता नहीं था, हमें लगा ये अंग्रेजी कक्षा होगी, पर आज्ञा की गई कि अधिकांश भक्त हिंदी में सुनने के लिए इच्छुक हैं। हम टूटी फूटी हिंदी बोलकर सेवा करने का प्रयास करेंगे। आप सारग्रही भाव से उसको ग्रहण कीजिए। उसमें जो भी भूल है, जो भी त्रुटि है, आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। जो वरिष्ठ वैष्णवी वृंद यहाँ उपस्थित हैं, सर्वप्रथम आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद की याचना करते हुए मैं प्रारंभ करूंगा। मुझे कुछ भी नहीं आता। आज की कथा मानो एक बालकवत होगा। जिस प्रकार तोतली बोली में बच्चा जब बोलता है, माता पिता को केवल संतोष और आनंद की अनुभूति होती है, उस प्रकार आज हम जो भी टूटी फूटी प्रस्तुति करेंगे, आप सब उसको मातृवत पितृवत ग्रहण कीजिए और मुझे अपने आशीर्वाद, अपने प्रार्थना से आप मुझे पोषित रक्षित रखिएगा। वांछा कल्पतरु। ये मंदिर मेरे हृदय के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि लगभग 26-27 साल पहले जब मैं 4 साल का था, तो पहले अगर कोई इस्कॉन मंदिर में प्रवेश हुआ तो वो इस प्रांगण में हुआ। इतने भद्रकारी, कल्याणकारी, सबको संतोष आनंद प्रदायक हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी जी हमारे सभी त्रुटि, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करते हुए अपने नेत्र दृष्टिपात से हमें पोषित रखे हैं। तो चाहे जितने भी इस्कॉन मंदिर में चरणामृत लेने का सौभाग्य हो, प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य हो, कीर्तन और कथा श्रवण करने का सौभाग्य हो, परंतु जिस प्रकार सभी परस्त्री माँ है, पर जन्मदाता माँ वास्तविक माँ है, उस प्रकार प्रत्येक इस्कॉन का मंदिर मेरे लिए मात्र समान है, परंतु ये वो माँ है जिसने जन्म दिया। हम पहले विदेश में रहते थे और ऐसे देश में रहते थे जहां भक्ति तो दूर, सनातनी होने के लिए भी डरना पड़ता था। भगवान के चित्र को भी यदि सेवा करनी हो तो एक कपाट में बंद रखना पड़ता था। अन्य धर्म का देश था। तो दुर्भाग्यवश जब दादी का निधन हुआ, भगवान ने, राधा रास बिहारी जी ने अपने चरणों के सानिध्य हमें प्रदान की। घसीट कर सब कुछ छोड़कर हम यहाँ आ गए और तब से लेकर ब्रजहरि प्रभु जैसे वरिष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर सभी वरिष्ठ वैष्णवी वृंद जो तब से हैं, आप सबके प्रार्थना, आप सबके आशीर्वाद से ही तभी भी बच्चा था, आज भी बच्चा हूँ, आप सबके लिए सदा सर्वदा बच्चा ही रहूँगा। पर भक्ति में 2-4 बातें प्रभुपाद जी की कृपा से जो पढ़ने, सुनने, पाने का जो सौभाग्य रहा, ये सब आपके चरणों में ही अर्पित है। जिस प्रकार गंगा का जल कहीं और नहीं, गंगा को ही अर्पित किया जाता है। यहाँ बैठते हुए कुछ बोलने से पूर्व कृतज्ञता भाव से मैं झुक झुक कर अपने हृदय के श्रद्धा पुष्पांजलि को आप सबके चरणों में अर्पित करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत के इस संदर्भ में दशम स्कंद का ये बहुत सुंदर
कथन चल रहा है, ये हम सबके लिए दैनिक जीवन में उतारने योग्य प्रसंग चल रहा है। यहां भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के हस्तकमल से अपने ही पुत्र भौमासुर का वध कर रहे हैं। कई बार इस जगत में देखा जाता है, द्वंद्व के अतिरिक्त होकर जीव अपने कुटुंब, अपने परिवार को प्राधान्य देता है। यदि हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माता पिता, हमारे बंधु कुछ कुकर्म भी क्यों ना करें, उसको छिपाकर, उसको आच्छादित कर कर हम कहते हैं सब कुछ ठीक है। पर बाहर का व्यक्ति यदि कोई कुकर्म करे तो हम उसको दंडित करते हैं, और कोई सद्मार्ग पर चले तो निंदित करते हैं। परंतु हमारे पक्ष का कोई भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि अपना है, ममता का भाव युक्त है, इसलिए हम पूर्ण रूप से उसको स्वीकारते हैं। इसको कहते हैं मोह। हृदय दौर्बल्यम कहा गया। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन के हृदय में भी इस भाव का प्रादुर्भाव होता है, जिसको चकनाचूर कर देते हैं प्रभु गीता के उपदेश से। परंतु इस संदर्भ में देखा जाता है, यदि व्यक्ति भगवान का पुत्र ना हो और भजन परायण हो और दैत्य कुल में भी उत्पन्न क्यों ना हो, प्रभु स्तंभ तोड़कर उस प्रहलाद की रक्षा में आतुरता प्रस्तुत करते हैं। अब देखा जाए तो प्रहलाद हो या महाराज बलि हो, ये सब दैत्य कुल में उत्पन्न हुए महापुरुष हैं। तो भगवान ये कह सकते हैं कि वैसे तो इनका जन्म कोई सात्विक, विशुद्ध सात्विक कुटुंब में, वैष्णव कुल में तो हुआ नहीं, तो मैं क्यों पक्षपात करके इनके पक्ष में चलूं, ऐसे प्रभु सोच सकते हैं। परंतु कितना सुंदर हृदय है प्रभु का। बाहर का व्यक्ति, दुष्ट दैत्य कुल का व्यक्ति भजन परायण हो, भक्ति में अग्रसर हो, तो प्रभु स्तंभ तोड़ते हैं हिरण्यकशिपु का और रक्षा करते हैं उन्हीं के पुत्र का, हिरण्यकशिपु के पुत्र का। और यदि स्वयं का पुत्र, जन्मा हुआ पुत्र, जैसे हम देखते हैं जब वराहदेव का जन्म आविर्भाव हुआ तो वराहदेव और भूमि से उत्पन्न हुआ महापुरुष हैं भौम। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की। भौम वैसे भगवान के ही सुपुत्र हैं, परंतु मुर नामक असुर के संग के रंग के कारण वो भी दुष्ट हो गए। बहुत बड़ी सीख मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। उपदेशामृत में देखा जाता है, 2 श्लोकों में श्री रूप गोस्वामी पाद संग के विषय में वर्णन करते हैं। अगर संग सत्संग का हो, साधु संग का हो, तो प्रसिद्ध्यति, भक्ति में वर्धन है। और यदि दुसंग हो, ऐसे व्यक्तियों का संग हो जो भक्ति में बिल्कुल आतुरता नहीं रखते, तो विनश्यति, नष्ट विनष्ट हो जाता है भजन। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनर्मुख्य अंग। कि यदि कृष्ण भक्ति में आगे निकलना हो तो साधु संग अति अनिवार्य है। और कोई प्रेम प्राप्त महापुरुष भी क्यों ना हो, उसके लिए भी कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनर्मुख्य अंग, प्रेमी भक्त भी क्यों ना हो, ऐसे महापुरुष के लिए भी अन्य महापुरुष वैष्णवों के सत्संग में रहना यह उचित है। तो भगवान का सुपुत्र भी क्यों ना हो, भौम, यदि मुर नामक असुर का संग करता है तो भौम हो जाता है भौम असुर, भौमासुर। और प्रभु अपने हस्तकमल से उनका वध करते हैं। इतनी सुंदर बात, बिल्कुल पक्षपात नहीं। मेरा पुत्र यदि खल निकले तो अपने हाथ से वध, और दूसरे का पुत्र, खल का पुत्र यदि भक्ति करे तो उन पुत्र की रक्षा करने हेतु मैं स्तंभ तोड़कर अवतरित होता हूं। सुंदर, ऐसा समोहम सर्वभूतेषु केवल प्रभु हैं और कोई नहीं। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टिकोण से पक्षपात करते हैं। जाति कुल का विचार होता है, देश का विचार होता है, धर्म का विचार होता है, भारतीय होने का तो विचार है ही, दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय का भी विचार है, फिर वहां किस प्रांत का है उसका विचार है।
यदि एक ही प्रांत हो जाए तो फिर किस गांव का है उस विचार है। फिर गांव भी यदि एक हो जाए तो कौन से स्कूल में थे, पाठशाला कहां से अध्ययन हुआ, कौन से गली, अब किन को पहचानते हैं, दादाजी मित्र थे कि नहीं, तब तक वार्ता चलती है। सही, ये तो चलता है। परंतु प्रभु ऐसे निष्कपट निर्मल अमल स्वभाव के हैं। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भजन करे वो प्रभु का, और जो भजन ना करे वो भी जाती है। जो भक्ति में अग्रसर नहीं वो भी जाती है। इतनी सुंदर बात है, जब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पे रामानंद राय के साथ वार्ता संवाद में पूर्ण रूप से तल्लीन है। ये 8वां अध्याय मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में पाया गया। तब यदि देखा जाए, महाप्रभु ब्राह्मण हैं, जन्म के दृष्टिकोण से तो है ही, गुण के अनुसार भी ब्राह्मण है, भगवान हैं, सन्यासी हैं, विश्वंबर मिश्रा पूरे जगत के लिए जगत गुरु हैं। और रामानंद राय कौन है? राजकीय सेवक हैं, कायस्थ कुल में जन्म हुआ और गृहस्थ है। यदि वर्ण आश्रम जाति के विचार अनुसार देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों अलग हैं। ये सन्यासी हैं तो ये गृहस्थ हैं, हाँ, ये ब्राह्मण है तो ये कायस्थ हैं, और ये भगवान है तो ये दास हैं, और ये संसार से मुक्त सन्यासी हैं तो ये राजकीय सरकार में सेवक हैं। परंतु जब उनके संवाद कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, सभी अन्य ब्राह्मण आते हैं वहां, तो महाप्रभु ये कह सकते थे कि वो सब सजातीय हैं, जो ब्राह्मण हैं मेरे पक्ष के हैं, और आप कायस्थ हो, आप मेरे पक्ष के नहीं है। ऐसा यदि लौकिक विचार हो तो व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु आलिंगन, गाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं रामानंद राय को और कहते हैं, आप मेरे लिए सजातीय हैं, ये सब ब्राह्मण मेरे लिए विजातीय हैं। क्यों? क्योंकि जन्म कुल आदि विचार से तो ब्राह्मण हैं, पर भक्ति बिल्कुल नहीं करते तो ये विजातीय हैं। आप जन्म अनुसार कायस्थ हो सकते हैं, पर भक्ति में शुद्ध वैष्णव हैं, इसलिए आप ही मेरे लिए सजातीय हैं, ये सब मेरे लिए विजातीय हैं। नागपत्नी जो कालिये की पत्नी है, जब भगवान को प्रार्थनात्मक भाव से संस्तुति करते हैं तो एक श्लोक में भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हुए नागपत्नी कहते हैं, तवावतार खल निग्रहाय रिपु सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि। हे प्रभु, आपका अवतार किस हेतुवश है? तव अवतार खल निग्रहाय, आप आते हैं इस जगत में खल को उध्वंसित करने के लिए, नष्ट विनष्ट करने के लिए। और वो खल किसी भी जन्म, किसी भी योनि में हो, किसी भी जाति में हो। तव अवतार खल निग्रहाय रिपु सुत अपि तुल्य दृष्टि। कालिय हो या आपका स्वयं पुत्र भौमासुर क्यों ना हो, आप उसी हाथ से वध करते हैं। इतना सुंदर गुण है आपका। तो इसलिए हे प्रभु, ऐसे आपका सुनिर्मल चित्त देखकर कौन वो व्यक्ति होगा जो आपको नमस्कार अर्पण ना करे। इस संदर्भ में भी हम देखते हैं पृथ्वी देवी। अभी आप मुझे बताइए, भूमि देवी के लिए भौम कौन है? पुत्र है, माता और बच्चे का संबंध है। तो पिता अपने हाथों से जब बच्चे का वध करता है, जगत चाहे जो कहे, माता तो रोएगी। यहां भूमि देवी आकर स्तुति कर रही है, कहती है, हे प्रभु, आपका इतना निर्मल सुनिर्मल अमल चित्त है, मैं आपके गुणावली सुनकर और प्रत्यक्ष देखकर मेरा हृदय भाव विभोर हो रहा है, द्रवित हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, पूर्ण रूप से मैं नतमस्तक होकर नमस्कार अर्पण करके अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करती हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिन प्रतिदिन हम नमस्कार प्रणाम तो अर्पण करते ही हैं। हर एक भक्त यहां प्रणाम रोज अर्पण करते हैं। मंदिर में प्रवेश होता है तो प्रणाम, भक्तों को, वरिष्ठ वैष्णवों को देखते हैं तो प्रणाम, जब मंदिर से निकलते हैं तब प्रणाम। अच्छा, जब प्रभु दर्शन देते हैं, द्वार खुलते हैं तो प्रणाम। केवल ये नहीं,
प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में पहला शब्द ही है नमः ओम विष्णुपादाय। नमः शब्द का अर्थ ही है प्रणाम, और नमः शब्द से चलते चलते कई शब्द हैं। नमः, नमस्कार, नमस्ते, नमस्तुभ्यम, नमोस्तुते, प्रपद्ये, भजे, वंदे, नमामि। सभी शब्दों का अभिप्राय, सभी शब्दों का एकमात्र अर्थ है कि हे प्रभु, मैं नमस्कार अर्पण करता हूं। क्यों नमस्कार अर्पण करते हैं हम? किस प्रकार नमस्कार अर्पण करना चाहिए, और नमस्कार अर्पण करने का क्या लाभ है, क्या गुरुत्व है, ये चर्चा कई आचार्यों ने की। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के लीलाओं में ही एक बहुत सुंदर कथा आती है। अमोघ प्रभु नाम के एक प्रभुपाद के शिष्य ये कथा अपने श्रीमुख से उद्धृत करते हैं, वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक बार कीर्तन चल रहा था और मैं नृत्य कर रहा था, पर भाव ये था कि हे श्रील प्रभुपाद जी, मन ही मन में, हम में ना बुद्धि है, ना वाक शक्ति है, ना कोई क्षमता है, हम क्या सेवा कर पाएंगे? हमारा जीवन तो तुच्छ जीवन है, स्वार्थी जीवन है। ये अपने दैन्यता से वो कह रहे हैं। ऐसे कहते कहते उन्होंने साष्टांग नमस्कार अर्पण किया। जब कीर्तन अंत हुआ, प्रभुपाद जी उनको देखे और कहे, जीव चाहे अपने आप को कितना अयोग्य माने, जब वो पूर्ण साष्टांग नमस्कार अर्पण करता है, प्रभु उसको ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर बात। एक बार एक रूम कॉन्वर्सेशन में जब अपने कमरे में प्रभुपाद जी संवाद कर रहे थे, एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आप कहते हैं आपके ग्रंथ का पठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और सविस्तार पठन करना चाहिए, तो हमें कैसा पता चलेगा कि व्यक्ति ने ठीक अक्षरशः अभ्यास किया है कि नहीं, आपके ग्रंथों का पठन किया है कि नहीं, कैसे हमें पता चले? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, वैष्णव सदाचार से। यदि पठन पाठन हो रहा है और वैष्णव सदाचार से च्युति हो रही है, हम हट रहे हैं, तो पठन ठीक से हुआ नहीं। तो फिर भक्त ने पूछा, वैष्णव सदाचार को यदि जानना हो तो कैसे जाने? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अगर वरिष्ठ वैष्णव आपके समक्ष दिखे और आप पूर्ण रूप से सिर झुकाकर नमस्कार करें, मैं मानूंगा कि वैष्णव सदाचार में आप अव्वल नंबर से पास हो गए। इसका अर्थ यह है कि वरिष्ठ वैष्णवों को पूर्ण रूप से साष्टांग नमस्कार प्रणाम भाव से अर्पण करना, प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे जाना जाता है कि वैष्णव सदाचार सफल हुआ। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में देखिए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, दिन प्रतिदिन 1000 दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रभु को 1000। हम कितना अर्पण कर पाते हैं? 1, 2, कई बार 3। कई भक्त हैं जो 11 नमस्कार देते हैं दिन में, दिन का दैनिक गणना होती है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया कि 1000 दंडवत प्रतिदिन, किनको? भगवान को, और 2000 दंडवत प्रतिदिन वैष्णवों को। तो कोई जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं। फिर यदि इतना कसरत हो रहा है, शरीर का व्यायाम हो रहा है, तो पूरा सूर्य नमस्कार, तो चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार, मंगल नमस्कार, नवग्रह नमस्कार तो यही हो गया। और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में ऐसा वर्णन आया है, वो वृंदावन धाम के प्रत्येक लीला स्थली का नाम लेते थे, जैसे गिरिराज गोवर्धन की जय, और नमस्कार अर्पण करते थे, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। और केवल लीला स्थलियों के नाम से नहीं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो भी वर्तमान वैष्णव आचार्य, पूर्वकालीन वैष्णव आचार्य, सभी के नाम को जोर जोर से उच्चारण करके श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, ऐसे नाम उच्चारण कर करके वो नमस्कार अर्पण करते थे। तो 1000 दंडवत ठाकुर जी को और 2000 दंडवत वैष्णव समाज को। हम ये ना कर सके, कम से कम ये नियम बनाए, दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टांग ईरितः।
शास्त्र में वर्णन आता है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या है। कौन से अष्ट अंग जब भूमि को स्पर्शित होते हैं तब प्रणाम पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, दो हाथों से, दो पैरों से और दो घुटनों से। कितने हुए? 3। दोनों हाथ मिलाकर 1, दोनों घुटने मिलाकर 1। कोई 6 कह रहा था इसलिए दोनों कर कमल वैष्णव जो भी अर्पण करते हैं ये मिलाकर 1 हुआ। कई बार हम देखते हैं हाथ में ग्रंथ होता है, कई बार हाथ में माला होती है, कई हाथ में कुछ और सामग्री रखकर एक हाथ से हम दंडवत देते हैं। तो भक्ति संदर्भ श्रील जीव गोस्वामी और भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ये सेवा अपराध हुआ। क्योंकि जब भगवान को अर्पण करते हैं नमस्कार तो पूर्ण रूप से न्योछावर होनी चाहिए। अच्छा, हम कहेंगे एक हाथ से हो या 2 हाथ से हो, ठाकुर जी तो भावग्राही है ना, तो अभी 1 हाथ 2 हाथ से अपराध कैसे हुआ? वैष्णव सद्धर्म शिष्ट परंपरा अनुसार ऐसा वर्णन आता है कि जब नमस्कार अर्पण करते हैं तो विचारधारा ऐसी होती है कि ठाकुर जी भगवान हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हम हमारे हाथों से ऐसे धर के दोनों हाथों से उनके चरण को स्पर्श करते हैं। जब हम ऐसे नमस्कार करते हैं मानो चिंतन ऐसा है जिनके भी चरण या जिनको भी हम नमस्कार प्रणाम अर्पण कर रहे हैं ऐसा मानसिक है। ऐसा नहीं कि वैष्णव जिनको हम अर्पण कर रहे हैं जाके दोनों हाथों से धर दबोचे और उनके चरण धरें। कई बार तो युद्ध हो जाता है, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के चरण धर के नाना प्रभु आपके चरणों के पद धूलि से हमें अभिषिक्त करो। वो व्यक्ति कहे नहीं चरण में धूलि नहीं है, नहीं आपका चरण बहुत गंदा है, मैं जानता हूं कई सारी धूलि हैं। फिर वो ऐसे घीस रहा है, घसीट रहा है, उनको नीचे खींच रहा है, इनके धोती उनके ऊपर, ये उनके छाती पे बैठे। ये सब वैष्णव सदाचार के विपरीत है, विरुद्ध है। तो यदि कोई वैष्णव हम दूर से भी उनका दर्शन कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से नमस्कार करें और नमस्कार करते समय भाव ऐसे रहे कि हम हमारे हाथों से, दोनों हाथों से उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं। तो दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, दोनों हाथों से भूमि स्पर्शित, पैर भूमि स्पर्शित, दोनों घुटने भूमि स्पर्शित। दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, उरसा छाती का स्पर्श, उरसा शिरसा, नतम मस्तक का अर्थ ही है कि मस्तक स्पर्श करे, सिर स्पर्श करे। कई बार भक्त होते हैं झुककर ऐसे देखते हैं, कितने समय तक मैं झुके रहूं? क्योंकि कई भक्त जब प्रेम ध्वनि करते हैं कृपा पूर्वक 4-4 5-5 मिनट तो खींचते हैं। एक भक्त तो कोई मंदिर में सो गया, मंगल आरती के बाद प्रेम ध्वनि चल रही थी, नरसिंह आरती हो गई, तुलसी आरती हो गई, बेचारा भक्त भाव विभोर होकर सोया है। लोगों को लगा बहुत प्रेम है, थोड़े समय के बाद पास गए तो फिर बहुत कृपा है। तो ये प्रणाम के अंतर्गत नहीं है, खराटे लेना। तो व्यक्ति को चाहिए उरसा छाती से, शिरसा मस्तक, और दृशा, दृशा माने नेत्रों से पहले भक्त को या तुलसी देवी को या प्रभुपाद जी को या गुरु तत्व को, वैष्णव समाज को या विग्रह को दृष्टि से देखें पहले कि किनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ना हो कि हम प्रणाम कर रहे हैं व्यक्ति चले गए। तो दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, हाथों से, घुटनों से, पैरों से, छाती से, फिर मस्तक से, दृष्टि से, मनसा वचसा चेति, मन से भी। मन का अर्थ यह है कि जब हम प्रणाम करते हैं मन पूर्ण रूप से एकाग्र भाव से ये स्थित उनके चरणों में स्थित रहे कि ये वैष्णव कितने महान हैं, इन्होंने कितनी सेवा की है। या जब प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कितने महान हैं। 70 की उम्र में कौन विदेश यात्रा करता है प्रचार हेतु निस्वार्थ भाव से, पूरे जगत को तारे हैं। हम यहां बैठकर, वरना आप मुझे बताइए मुंबई में भी क्यों ना हो, शनिवार या रविवार के प्रातःकालीन सुबह उठकर कौन सा नवयुवक बैठकर भागवत बोलना, सुनना, श्रवण कीर्तन करना, ये सब श्रील प्रभुपाद जी की देन है, श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। वो पाश्चात्य देश तारिणे हैं ही,
उसके साथ साथ भारत के देश के भी तारिणे हैं। हम सब वहां गए बिना ही यहीं हमारा तरण हुआ, वो उन्हीं की कृपा है। तो नमस्कार करते करते ये कृतज्ञता भाव, किनके सामने हम झुक रहे हैं। या तुलसी की परिक्रमा करके नमस्कार करते समय ये वृंदा देवी कौन है, तुलसी देवी कौन है, हमारे जीवन में इनका क्या स्थान है। कंठ में तुलसी, नासिका में तिलक में तुलसी, पूरे शरीर में द्वादश तुलसी। भोग भी प्रसाद तब होता है जब तुलसी का बहुत सुंदर पत्ता हो, नाम भी तब सफल होता है जब तुलसी की माला हो। वो तुलसी देवी प्रत्यक्ष अब पौधे के रूप में विराजमान है। हे वृंदे देवी, आपको मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। ये मनसा कितने हो गए? 7। हाथ से, घुटनों से, पैर से, चरणों से, फिर छाती से, मस्तक से, दृष्टि से, मन से। अब 8वां है वचसा, जोर से प्रणाम कहना। ये भी एक वैष्णव सदाचार है। जब हम नमस्कार करते हैं, जोर से उच्चारण करके प्रत्येक विग्रह का हम प्रणाम मंत्र कंठस्थ करें। ये हमारा कर्तव्य है कि सीताराम लक्ष्मण हनुमान कौन है, श्री श्री राधा रासबिहारी ललिता विशाखा हमारे लिए कौन है, गौर निताय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और हमारे प्रभुपाद हमारे लिए कौन है। तो इन सब का प्रणाम मंत्र कंठस्थ करना और नमस्कार प्रणाम करते समय उनको पूर्ण रूप से स्मरण करते हुए वचसा उनका उच्चारण, प्रणाम उच्चारण करते हुए जब व्यक्ति प्रणाम करके जब उठता है, तब माना गया कि ये प्रणाम प्रभु के चरणों तक पहुंच गया। ये है प्रणामो अष्टांग ईरितः। बाल्यावस्था में जब हम पाठशाला की ओर जाते थे बस में, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रणाम दिखते थे। कई मित्र होते थे, जैसे कोई गणेश मंदिर आ जाए बीच में, है ना, आस्था अनुसार कई व्यक्ति अलग अलग विग्रह की सेवा करते हैं। तो कई साईं बाबा का कोई मंदिर दिख जाए या गणेश जी का कोई मंदिर दिख जाए। मैं प्रत्यक्ष देखा हूं, कई मित्र देखते हैं और फिर ऐसे ऐसे, आप सब देखे हैं ऐसा। अब ये वाला प्रणाम, ये प्रणाम शास्त्र में नहीं है। ये सब कपोल कल्पित है, काल्पनिक है। हम जैसे हमारे मति अनुसार, हमारे दृष्टि अनुसार, हमारे विचार अनुसार हम प्रणाम बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, पर शास्त्र प्रमाण में ये नहीं है। शास्त्र में 3 प्रकार के प्रणाम प्रमाणित हैं। एक को कहते हैं साष्टांग, एक को कहते हैं पंचांग, और तीसरे को कहते हैं शिरकर नमस्कार। शिरकर नमस्कार माने यदि समय कम हो या व्यक्ति दौड़ रहा है, जैसे आप विचार कीजिए, यात्रा कर रहे हैं, कोई गाड़ी में है और कोई विष्णु का मंदिर आपने दर्शन करते करते बस, तो ना आप अष्टांग कर सकते हैं ना पंचांग प्रणाम दे सकते हैं। तब शास्त्र में वर्णन आता है शिरकर नमस्कार। शिरकर नमस्कार माने ये है मस्तक, शिर, और कर माने हाथ। हाथ ऐसे रखे, हे प्रभु बस, तवास्मि, हे कृष्ण तवास्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूं, ऐसे करके शिरकर नमस्कार। ये शीघ्राति शीघ्र प्रामाणिक नमस्कार है शास्त्र में। तो कई बार हम देखते हैं कोई वरिष्ठ वैष्णव होता है, वो कई बार कहीं जाते हैं तो ऐसे करते हैं। आप देखें वरिष्ठ साधु कभी ऐसे, ये प्रामाणिक है। 3 प्रकार के प्रमाण हैं, 3 प्रकार के प्रणाम प्रामाणिक हैं। परंतु बाकी जो भी होता है, कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई फिर ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या करता है। जादूगरी तो हो सकती है पर प्रमाण नहीं है शास्त्र में इसका। अच्छा, भागवत में देख लीजिए, प्रत्येक स्कंद में कोई ना कोई भक्त है जो प्रार्थना उच्चारण करके प्रणाम अर्पण कर रहा है प्रभु को। पहले स्कंद भागवत में हम देखते हैं, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में उत्तरा देवी बहुत सुंदर प्रार्थनात्मक भाव से प्रणाम अर्पित करती है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये जगत में हे प्रभो, उत्तरा देवी प्रार्थना कर रही है, हे प्रभो मेरे गर्भ में स्थित कौन है? परीक्षित महाराज, इनकी आप रक्षा कीजिए। क्यों? आप कौन हैं? देव देव जगतपते, देवानाम देव है इति देव देव।
सभी देवताओं के देव हैं आप। नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, इस जगत में प्रत्येक स्थान में मृत्यु और भय है, आपके अतिरिक्त और किन्हीं का चरण मैं नहीं देखती जो अभय पद को प्रदान करने में समर्थ हैं। तो हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। इस भाव से उत्तरा प्रार्थना भी करती है और नमस्कार भी करती है। उसी अध्याय में हम देखते हैं कुंती देवी प्रार्थना करती है। ये नमः जो शब्द लगता है, नमः का अर्थ ही है न मम। मम माने मेरा, न माने नकार है, माने नहीं। कई बार यज्ञ में आप सुने होंगे, जो विप्र ब्राह्मण होता है वो कहता इदम कृष्णाय इदम न मम, ये कृष्ण को अर्पित है, ये मेरा नहीं है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वातंत्र्यम अभिषिध्यते, अपने स्वातंत्र को छोड़कर भगवान को कहता है हे प्रभु न ये शरीर मेरा है, न इसमें इंद्रिय मेरे हैं, न इसमें सामर्थ्य मेरा है, न इसमें बुद्धि मेरी है, न इसमें वाक्शक्ति मेरी है, न इसमें कोई भी योग्यता मेरी है। हे प्रभु शरीर मन वचन बुद्धि तो है ही, मैं भी आपका हूं, मैं भी अपना आपका नहीं हूं, मैं भी आप ही का हूं। जब इस भाव से नमस्कार होता है नमः, तो इसलिए कुंती देवी जब कहती है नमः पंकज नाभाय, उसका अर्थ यह है कि स्तुति भी हो रही है। नमः पंकज नाभाय, पंकज नाभि कौन है? किनके नाभि पंकज समान है, कमल समान, ये प्रभु हैं, कृष्ण हैं। नमो पंकज मालिने, ऐसे कौन प्रभु हैं जो पंकज कमल पुष्प से गूथा हुआ बहुत सुंदर माला मालित है, ये प्रभु हैं। इस प्रकार भगवान के गुणावली को गाते हुए, नामांकित प्रार्थना को स्तुति करते हुए जो नमस्कार करता है वो प्रभु को जीत लेता है। मैं एक चीज पढ़ना चाहता हूं, बहुत सुंदर बात है ये, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं वंदनस्य पृथक विधानम। वंदनम शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो प्रार्थना, एक तो पूर्ण रूप से नमस्कार प्रणाम। यहां भूमि देवी दोनों कर रही है, इसलिए संदर्भानुसार हम ये कथन कर रहे हैं। भूमि देवी नमस्कार भी कर रही है, भूमि देवी प्रार्थना भी स्तुति भी प्रस्तुत कर रही है। तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं वंदनस्य पृथक विधानम, ये एक अलग अंग है भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम के बाद आता है वंदनम, और इसके दो अर्थ हैं, एक प्रार्थना और एक नमस्कार। अच्छा, कब किया जाता है? जीव गोस्वामी पाद कहते हैं अनंत गुण ऐश्वर्य श्रवणात् तद गुण अनुसंधान पाद सेवादो विधृत दैन्यानाम नमस्कार मात्रे कृत अध्य वसायानाम अर्थे। इसका अर्थ यह है, जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं भगवान के जब अनंत गुण कोई जीव सुनता है या ऐश्वर्य सुनता है, जीव के हृदय में ये विनम्रता दैन्य भाव का प्रादुर्भाव होता है। भगवान इतने महान हैं, मैं इतना तुच्छ हूं, इन इंद्रियों से मैं प्रभु की सेवा क्या कर पाऊंगा, ऐसा क्या अभाव है प्रभु में जिसकी पूर्ति योग्य मैं सेवा कर पाऊंगा। हे प्रभु मैं तो कोई सेवा करने योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अपने आप को ही सौंपता हूं। इस भाव से जब कोई नमस्कार करता है उसको भक्ति माना गया। आगे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं स एष नमस्कारः तस्य अर्चनत्वेन अपि अतिदिष्ट। अर्चन विधि का ये एक अंग है। आप बैठिएगा बैठ जाइए ऐसे कहा गया, अर्चन विधि में ये एक पद्धति है। हम जब प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने पूर्व द्वार के बाहर ही नमस्कार की विधि है, सेवा करने के बाद भी नमस्कार की विधि है। नमस्कार करने से क्या फल मिलता है, चलिए श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। दुर्ग संसार कांतारम अपारम अभिधावताम एक कृष्णे नमस्कारो मुक्ति तीरस्य दैशिकः। श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पुराणों का श्लोक है, दुर्ग संसार कांतारम अपारम अभिधावताम एक कृष्णे नमस्कारो मुक्ति तीरस्य दैशिकः। जब व्यक्ति एक बार प्रार्थना करके भगवान के सामने, भगवान के सानिध्य में, भगवान के प्रत्यक्ष
सामने खड़े होकर नमस्कार करता है तो मुक्ति तीरस्य दैशिकः, प्रभु उसको इस जगत के महासागर को पार करके मुक्ति के पक्ष को प्रदान करते हैं एक नमस्कार पर। यदि आपको इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण चाहिए तो विभीषण का जीवन देख लीजिए। उन्हीं के भाई लंकेश रावण 10 मस्तक काटकर जब शिवजी को अर्पण किए यज्ञ में नमः शिवाय कहकर, तब उनको लंका का पद राज्य प्राप्त हुआ और उन्हीं के भाई विभीषण लंकापति बन गए केवल प्रभु राम के चरणों में एक नमस्कार से। रामायण के कई सारे विधान हैं, तो एक विधान में गोस्वामी तुलसीदास जी ये वर्णन किए हैं और वाल्मीकि मुनि भी कहे हैं इस बात को कि एक नमस्कार पर सकृद एव प्रपन्नो यस्तवास्मीति तयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। जब विभीषण जी झुक गए प्रभु राम के चरणों में तो प्रभु राम ने जय घोष किया और कहा, विभीषण, जो व्यक्ति एक बार झुकता है और कहता है तवास्मि, हे प्रभु, हे रघुनाथ, हे रामचंद्र, मैं आपका हूं, इस भाव से जो एक बार झुकता है, अभयम सर्वदा तस्मै, सदा सर्वदा काल के लिए अभय प्रद प्रदान करता हूं और ये मेरा शाश्वत सत्य संकल्प व्रत है, हे विभीषण। एक नमस्कार पर। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, हम कहेंगे मुक्ति नहीं चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कहे हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो हे प्रभु, अभी हम कह रहे हैं कि एक नमस्कार पर मुक्ति तीर, संसार पार होकर मुक्ति पक्ष प्राप्त होता है, तो हम गौड़ीय वैष्णव ये भी कह सकते हैं इस बात को काटते हुए कि हम तो मुक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची यदि वर्तते हम मुक्ति को नहीं चाहते, फिर क्या चाहते हैं? भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, नित्य सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन होना चाहते हैं। तो चलिए नरसिंह पुराण से श्लोक है नमस्कार के गुरुत्व, क्या बहुत सुंदर महत्व के विषय में, ये भी श्लोक दोहराइएगा। नमस्कार स्मृतो यज्ञ सर्व यज्ञेषु चोत्तमः, नमस्कारेण चैकेन साष्टांगेन हरिं व्रजेत। इसका अर्थ क्या है? नमस्कार स्मृतो यज्ञ, भगवान कहते हैं जो नमस्कार अर्पण करता है मैं उसको यज्ञ का फल देता हूं, यज्ञ का। अब प्रश्न होता है कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, गृह प्रवेश का यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, यज्ञोपवीत संस्कार का यज्ञ। हे प्रभु, कौन से यज्ञ का फल आप देते हैं जो व्यक्ति झुकता है आपके सामने? तो भगवान कहते हैं सर्व यज्ञेषु चोत्तम, सभी यज्ञों का सर्वश्रेष्ठ च उत्तम स्थान जो है वो यज्ञ है मेरा नाम उच्चारण और मेरे सामने प्रणाम। भगवत गीता में इसलिए हम देखते हैं 2 बार प्रभु नमस्कार का वर्णन करते हैं। कहां पे? कौन कहेगा? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु शब्द 2 बार आया। 9वें अध्याय, मतलब कोई भी ग्रंथ का जो मध्य भाग होता है मानो ग्रंथ का हृदय होता है, हमारे शरीर का मध्य भाग भी हृदय है। तो गीता रूपी बहुत सुंदर ग्रंथ का मध्य भाग 9वां अध्याय, वहां प्रभु ने अंतिम श्लोक में रख दिया नमस्कुरु, झुक जाओ। हो सकता है 9वें के बाद 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें अध्याय में हम भूल जाएं इस बात को, तो इसलिए 18वें अध्याय में पुनः इसी का पुनरोक्ति करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। वहां दूसरे जो पद है उसको प्रभु अलग कहते हैं, मामे वैशसी सत्यम ते, पर नमस्कुरु पद को यथारूप वैसे ही रखा। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक दोहराइए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। 12 स्कंद हैं,
उसमें अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक 23वें श्लोक 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं मुख से नाम उच्चारण करो और शरीर से प्रणाम, इससे सभी पाप भस्म होते हैं और सदा सर्वदा के लिए मैं अपने चरणों में ऐसे भक्त को ग्रहण करता हूं। नरसिंह पुराण के श्लोक में आता है सर्व यज्ञेषु चोत्तमा, और जो साष्टांग दंडवत अर्पण करता है हरिम व्रजेत, वो भगवान के नित्य धाम में, ये सत्य बात है, वो प्रवेश करता ही है। तो हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है इसमें आप देखिए कितने बार स्तुति होती है, कितने बार प्रभु का स्मरण होता है, कितने नाम उच्चारण होते हैं और कितना दंडवत अर्पण करते हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक जीवन में हम भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करेंगे, इन सभी सिद्धांतों को श्रील प्रभुपाद जी ने सरल भाषा में निचोड़ सार प्रस्तुत किया हमें। तो हमें यहां वहां श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसमें कोई निषेध नहीं है, पर जो पढ़ेंगे वही श्रील प्रभुपाद जी ने सरल भाषा में, हम जैसे बच्चों को जिस प्रकार माँ सेरेलैक बनाकर देती है, बच्चे के पचनानुसार बहुत सुलभ है, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ सरल भाव में हमें दे दिया। प्रणाम के विषय में हम देखते हैं कितने उदाहरण हैं। जब भगवान के मुख में विश्व दर्शन हुआ, ये दशम स्कंद के 8वें अध्याय में, मैया यशोदा पूर्ण रूप से अब विभ्रमित हो गई। लाला के मित्र सखागण कहे कि इसने तो कृष्णो मृदम भक्षितवान, मृद खाया। देखने पर पता चलता है केवल मृद नहीं, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, सब कुछ ग्रहण कर लिया। इतने छोटे मुख में लाला ने पर्वत भी ग्रहण कर लिया, समुद्र भी ग्रहण कर लिया, नदियां भी ग्रहण कर ली और वृंदावन भी ग्रहण कर लिया। उस वृंदावन में मैया ने अपना दर्शन किया लाला के इतने छोटे मुख में। मैया सोचने लगी कहीं गर्गाचार्य ने जो उक्ति कही नारायण समो गुणै ही, मैं आशा करती हूं कि ये सत्य ना हो कि यही भगवान है। ना ना, ये कैसे भगवान हो सकता है। ऐश्वर्य ने एक बार मुख दर्शन क्या किया, माधुर्य ने उसको पूर्ण रूप से आच्छादित कर दिया। कहा कि ये कैसे भगवान हो सकता है, मृद खाने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, रात को नींद ना आने पर पैर ऊपर करके रोने वाला, ये कौन सा भगवान, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर मैया सोचने लगी निद्रावस्था में स्वप्न का दर्शन तो नहीं कर रही, ना ना, देखिए नेत्र तो खुले हैं, ये तो स्वप्न तो नहीं लग रहा। हाँ, शायद इंद्र भगवान कोई इंद्रजाल में, माया जाल में मुझे फंसा रहे हैं। फिर मैया ने उस बात को काटा, मैं कोई ध्यानी योगी तपस्वी हूं नहीं जो इंद्र के पद को प्राप्त करूंगी, उनको मुझसे कौन सा भय, मैं तो ब्रजवासिन हूं, ब्रजगोपी हूं। जब ऐसे मैया अपने मन में तर्क वितर्क करने लगी तो मैया को लगने लगा अब इस द्वंद्व से बाहर कैसे निकले। तो मैया ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए नमस्कार किया। भागवत में वर्णन आता है, नमस्कार किया कि हे प्रभु। कौन प्रभु? सामने वाले मिट्टी खाने वाले नहीं चतुर्भुजी भगवान। उनके चरण का स्मरण करके मैया यशोदा ने कहा आप मुकुंद हो, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, मुक्ति प्रदान करने वाले आप हो, इस द्वंद्व संकट से आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। और जब नमस्कार किया मैया यशोदा ने, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दशम स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मदर यशोदा टीचेस अस फ्रॉम पर्सनल एग्जाम्पल, व्हेन वी आर बिविल्डर्ड इन लाइफ, इफ वी ऑफर ओबेसेंसेस टू द सुप्रीम लॉर्ड, आवर सिचुएशन इज सिक्योर्ड। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब द्वंद्व हो, तर्क वितर्क हो, व्यामोह प्रशम औषधम, जब विमोह अवस्था में हम मोहग्रस्त हैं, क्या करना है ये पता नहीं, तो मैया यशोदा के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमें भी भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इससे सब द्वंद्व नष्ट विनष्ट होगा। मैया प्रणाम की और उठी और लाला सोच रहे हैं ज्ञान मार्ग में नेति नेति करने वाले तो कितने ध्यानी हैं, मैं तो यहां मैया के गर्भ से जन्म लिया ताकि वात्सल्य प्रेम से अभिषिक्त हो, स्नापित हो, पर ये मैया भी ध्यानी निकली। वो भी सोच रही है कि भगवान है कि स्वप्न है कि इंद्रजाल है।
तो लाला मुख बंद करके मंद मंद मुस्कुराए। बस मंद मंद मुस्कान ने विश्व दर्शन के ऐश्वर्यों को खंडित किया। वो मैया सोचने लगी, लाला मैं क्यों तुम्हें देख रही हूं? लाला कहे, मुझे नहीं पता। मैया आप कब से देख रहे, निहार रहे हैं, मुख का दर्शन कर रहे हैं। मैया बोली, अच्छा ठीक है लाला, चलो घर चलते हैं। मैया भूल गई। विष्णु को नमस्कार क्या किए, कृष्ण यहां मुस्कुराए। इसका अर्थ यह है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, नमस्कार अर्पण करने से प्रणामो दुख शमनस, प्रणाम करने पर दुख शमन होता है। जिस प्रकार सामने से कोई गोली मारे तो हम झुकते नहीं, झुकते हैं। सामने से गोली आए तो उसको डक करते हैं। वैसी माया जब पूर्व संचित कर्मानुसार पाप के गोली मार रही है, हम प्रभु के सामने झुक जाते हैं, तो उन दुखों से हम मुक्त होते हैं। अंतिम श्लोक है, अक्रूर जी भागवत में लिखते हैं, आप कृपया दोहराएं, बहुत सुंदर श्लोक। इसके साथ हम आज के इस कथा को यहीं विराम देंगे। ममाद्य अमंगलम नष्टम फलवांचैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्रि पंकजम। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन जाते हुए, वृंदावन आया नहीं, मानसिक रथ में नहीं जा रहे हैं अक्रूर, मनोरथ में जा रहे हैं। मन से मानो अभिलाष रथ से जा रहे हैं, अब मैं वृंदावन जाऊंगा, उनके कल्प वृक्ष के छत्र छाया में बैठूंगा, कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, उनके बहुत सुंदर सुकोमल चरण का दर्शन होगा, मैं नमस्कार करूंगा, वो अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद देंगे, हाथ धरकर मुझे उठाएंगे। बस मन में विचार चल रहा है अक्रूर जी का। सोचते सोचते ब्रज की धूली आई और कृष्ण बलराम के पद चिन्हों में जो चिन्ह है उनका दर्शन हुआ। अक्रूर जी रथ छोड़कर, हाँकते हुए जो घोड़ों का रथ है छोड़कर, छलांग लगाकर उस ब्रज धूली में नमस्कार करते हैं और कहते हैं, मम अद्य अमंगलम नष्टम, अरे मेरे जीवन का आज सब अमंगल नष्ट हुआ और फलवान चैव मे भवः, मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हुआ, फलवान हो गया, मैं सफल हो गया। क्यों? यन नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्रि पंकजम, वो भगवान जिनके चरण कमल बड़े बड़े योगी ध्यान रूप से अपने चित्त में रखते हैं, उन भगवान के चरणों में नमस्कार करने का मुझे सौभाग्य मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, सब अमंगल नष्ट हो गए। यदि इस भाव से हम नमस्कार ना करें तो व्यायाम है, झुक रहे उठ रहे, झुक रहे उठ रहे, झुक रहे उठ रहे, व्यायाम का फल है, प्रणाम का फल नहीं है। यह भाव होना है मानसिक चिंतन से, हे प्रभु आपने ये नर शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया, आपने सुंदर नेत्र दिए आपको निहारने के लिए, हे प्रभु आपने भक्ति प्रदान की, भक्तों का संग प्रदान किया, सुंदर सुंदर ग्रंथ प्रदान किए, नाम प्रदान किया, गुरु प्रामाणिक संप्रदाय अनुसार गुरु और मंत्र प्रदान किए। हे प्रभु मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं अपने आप को इस क्षण में न्योछावर कर रहा हूं। इस भाव से जब प्रणाम होता है भगवान के चरणों में वो पूर्ण रूप से समर्पित होता है। अंततो गत्वा श्रीपाद रामानुजाचार्य जब एक बार महासागर के तट पे चल रहे थे तो रेत में बैठे हुए बच्चे उसी रेत को हाथ में धरकर बहुत सुंदर विग्रह बना रहे थे, लक्ष्मी नारायण के विग्रह। बच्चे खेलते हैं तो छोटे छोटे विग्रह बना रहे हैं मिट्टी से, रेत में बैठकर। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जब वहां से पद यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने इन विग्रहों को देखा। किनके द्वारा बनाए हुए? बच्चों द्वारा। किससे? किस धातु से? मिट्टी से। कोई पंचधातु अष्टधातु की मूर्ति नहीं थी, ना कोई प्राण प्रतिष्ठित थी। बच्चे खेल रहे, कभी घर बनाते हैं, कभी मंदिर बनाते हैं, कभी भगवान बना लिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने शरीर दीर्घ करके साष्टांग दंडवत अर्पण किया तो उनके शिष्यों ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव, ये तो बच्चों द्वारा खेलते हुए मिट्टी वाली छोटी खिलौने हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा, भगवान भाव से बनते हैं। यहां भगवान है, सुकोमल हृदय के बच्चे इतने सुंदर तरीके से मिट्टी से भगवान को बनाए हैं, भाव में भगवान है। ये सोचकर रामानुजाचार्य झुक गए और नमस्कार किए। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी जब सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा
पहले रथ यात्रा का जब श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में प्रदर्शन किया, पहला रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में जब हुआ, तब जब रथ बन रहा था, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे उस रथ का दर्शन करना है। और जब रथ के पहियों को देखे, श्रील प्रभुपाद जी साष्टांग दंडवत दिए। भक्त छिपकर देख रहे थे उस रथ में। पहले तो वो रथ पूर्ण रूप से तैयार नहीं था, और रथ में ना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान, केवल रथ बन रहा था और पहिए बने थे, उसके जो चक्र बने थे। श्रील प्रभुपाद जी नमस्कार किए, और उसकी जो मिट्टी है वो पूरे गेरुए वस्त्र में हो गई थी, सन्यास वस्त्र में। जब श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, श्रील प्रभुपाद जी हाथ बांधकर ऐसे कहे कि जगन्नाथ जी पहले बार जगन्नाथपुरी से बाहर आने वाले हैं, और ये रथ का सौभाग्य है कि जगत के नाथ को यहां यात्रा में ले जा रहे हैं। ये कोई सामान्य रथ नहीं है, इनके चरण में मैं वंदना करता हूं। तो इस भाव से मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंतम एकांतम यंतम अर्थम अविस्मृतिस्व चरणार विंदे भवे भवे में स्तु भवत प्रसादात। हम जब नमस्कार करते हैं, हमें यह प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, इस जीवन में और अन्य सभी जीवन में आपके चरणों की विस्मृति कभी ना हो। अविस्मृति चरणार विंदे। इस जन्म में तो मैं झुक गया, आगे के जन्म पता नहीं शरीर कैसा रहेगा, पता नहीं कौन से योनि में जन्म होगा। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मुझे आप ये पोषण, ये भक्ति आप प्रदान करें, ये शक्ति संचारित करें कि जन्म जन्मांतर में आपके सामने झुकूं और जन्म जन्मांतर आपकी स्मृति बनी रहे। और हम सब भक्तों का ये कर्तव्य है कि हम सब अधिकांश झुके, वरिष्ठ वैष्णवों के सामने झुके, तुलसी देवी के सामने झुके, श्रील प्रभुपाद जी के सामने झुके, सभी विग्रहों के सामने झुके। कई बार ऐसे होता है जब पहले बार आते हैं तभी झुकते हैं, पर आते 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 मानो एक अति परिचयाद अवज्ञा ये भाव आ जाता है। मैं तो मंदिर में वास करता हूँ, या हर रविवार में आता हूँ, या प्रतिदिन आता हूँ, कई बार ना झुको तो ठीक है, ऐसा ये भाव कभी ना आए। ये हमारे भगवान हैं, हम इनके नित्य दास हैं। कितने बार हम यहाँ से जाएं उतने बार झुकें, ना हो सके कम से कम शिर करें, नमस्कार करें यदि हम सेवा में हैं तो। और जो बाहर के भी आ रहे हैं, हमारा कर्तव्य है पुस्तक वितरण से, ग्रंथ वितरण से, नाम संकीर्तन से, तीव्र कार्यशील प्रचार से और भक्तों को और जीवों को जोड़े, भक्त बनाएं और ये संस्कार दे उनके जीवन में, उनके चित्त में, कैसे भगवान की सेवा की जाए, कैसे भक्ति की जाए, कैसे उनके चरणों में झुका जाए, और कैसे उनको भी इस प्रचार आंदोलन में हम लगा सके। ये प्रभुपाद जी के लिए बहुत प्रिय है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जो ग्रंथ वितरण करता है ऐसा भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो अभी तो वैसे ग्रंथ जो मैराथन होता है उसके लिए 2 महीने हैं, फिर भी रुकना नहीं है। मैराथन दिसंबर का समय है जब संख्या 10 गुना हो, गणना 10 गुना हो। परम पूज्यपाद गोपाल कृष्ण महाराज जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां का नंबर बढ़ जाता है ग्रंथ वितरण में। हम अमेरिका में भी हैं तो वहां का गोल्ड स्टैंडर्ड भी वैसे होता है। दिल्ली का प्रचार ऐसे हो रहा है, मुंबई का प्रचार ऐसे हो रहा है, पुणे का वितरण ऐसे हो रहा है, हमें भी नंबर बढ़ाना है। तो इस प्रकार दिसंबर तक रुकना नहीं है। प्रत्येक भक्त से अनुरोध है कि जितना हो सके जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, नमस्कार करें, प्रार्थना करें, स्वयं भक्ति करें और ग्रंथ वितरण के भाव से, प्रचार के कार्यों से, हरिनाम संकीर्तन के भाव से भक्तों को बेहतर भक्त बनाएं और जीव जो जुड़े नहीं हैं उनको इस भक्ति के आंदोलन में बहुत सुंदर सुअवसर प्रदान करें। ये कहते कहते अपने तुच्छ वाणी को मैं विराम दूंगा। इसमें जो भी त्रुटि गलतियां हो आप सब मुझे सारग्रही भाव से क्षमा करें। इसमें जो भी रत्न तुल्य सिद्धांत हैं, ये शास्त्र परंपरा, शिष्ट परंपरा, परंपरागत हैं, आचार्यों की वाणी है, श्रील प्रभुपाद जी की देन है, ये मानकर आप ग्रहण करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आज जाने से पूर्व श्री श्री राधा रास बिहारी जी के चरणों में नमस्कार अर्पण करते हुए मुझ जैसे जीव के लिए आप प्रार्थना करें कि जन्म जन्मांतर हम उनके चरणों में झुके रहें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।
हमारे समक्ष वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्य यदुवर प्रभु उपस्थित हैं। इन्होंने इतनी सुंदर सेवा की है शिला प्रभुपाद जी की। यदुवर प्रभु और विशाखा माता जी दोनों ने बहुत सुंदर प्रभुपाद जी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है। उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, बहुत सुंदर वीडियोग्राफी फिल्मिंग की है। प्रभुपाद जी के हृदय के लिए बहुत प्रिय हैं। तो एक बार तालियों के गर्जना से इनका स्वागत किया जाए। और जो भी उपस्थित वैष्णवी वृंद हैं, कई वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं कि कुछ भी कह सके, तो सबसे अनुरोध है एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, ब्रजहारी प्रभु हैं और सभी वरिष्ठ वैष्णवी वृंद हैं, इन सब के चरणों में हम नमस्कार एक बार अर्पण करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र की घोषणा से। वैसे समय तो हो चुका, यदि आप प्रश्न उत्तर के लिए समय रहेगा। ओके, प्रश्न। प्रभु जी यस, Thank you, Prabhu, for a wonderful class. And I think you have changed our mentality forever when we're paying obeisances. And if we don't have that mentality, we should pray for it. Yes. And also you mentioned the Hare Krishna movie on the life of Prabhupada. You mentioned the Hare Krishna movie. We now have that film in all 8 major languages of India. So, प्रभु जी जो भाषांतर करना सुनना चाहते हैं, प्रभु जी कह रहे हैं जो बहुत सुंदर चित्रपट फिल्म जो बनाए वो अन्य भाषाओं में भी, जो प्रधान भाषाएं हैं उन सब में उपलब्ध है। so this is my mission in coming to India, to make Srila Prabhupada known as India's greatest spiritual ambassador to the world. By distributing that movie as widely and far as possible. So kindly help me in that regard. इस चित्रपट का विश्व भर में प्रचार प्रसार हो ताकि सब जन सामान्य श्रील प्रभुपाद जी को वरिष्ठ जगत गुरु के पदवी से पहचान पाए। ये मेरा भारत आने का उद्देश्य है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस प्रचार में, इस मिशन में आप सहयोग दें।